गुड इवनिंग बच्चों। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों, है ना। देखिए, अधिशोषण की एंथैल्पी पढ़ा था, यानी अधिशोषण की ऊष्मा पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, है ना, अधिशोषण के उपयोग, अधिशोषण के उपयोग। तो आइए देखते हैं बच्चों, कहने का मतलब क्या है बाबू। पहला, विलयनों से अवांछित रंग तथा गंध को हटाने में, विलयनों से अवांछित रंग तथा गंध को हटाने में। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे देखिएगा, आप लोग खाना उना खाते हो, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो। जब खाना खाते हो तो उसमें देखिएगा ध्यान से, दाल कैसन, चावल में अगर दाल मिला के खाते बच्चों तो दाल कैसा, येलो यानी पीला, समझ में आ कि नहीं है। मुर्गा मीट बना के खाइएगा तो कैसन, पीला येलो, समझ में कि कोई किसी भी चीज़ को बना के खाइएगा कैसा लगेगा, येलो, समझ में आ कि नहीं है। ये लोग खाइएगा तो खाइएगा कोई चीज़ चबा के खाइएगा, दांत से चबा के खाइएगा। और जब दांत से चबा के खाइएगा बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, दांत से चबा के खाइएगा। और जब दांत से चबा के खाइएगा तो दांत कोची का बना होता है, कैल्शियम के, कोची के, कैल्शियम के। कैल्शियम बना होता है तो कैल्शियम क्या होता है, सक्रिय धातु होता है कि नहीं होता है। और सक्रिय धातु होता है तो इसमें से क्या करेगा, जितना एकरा पर है ना, जो भी चीज़ पीला होगा, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं बच्चों, लेकिन कम मात्रा में अपने पर अधिशोषित करके, है ना, क्या करके, अधिशोषित करके आपके दांतों को क्या कर देता है, पीला। और तब पूछा जाता है आपके कोलगेट में नमक है, समझ में आ कि नहीं। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ कि नहीं। दांत को क्या कर देता है, पीला। काहे, क्योंकि कैल्शियम, दांत किसका बना होता है, कैल्शियम का। कैल्शियम क्या होता है, सक्रिय धातु होता है। क्या होता है, सक्रिय धातु। सक्रिय धातु होने के कारण सारे रंगों को क्या कर रहा था, अधिशोषित कर लेते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझोगे। जैसे बच्चों, है ना, कारखाने देखियो, कारखाने, कौचिक कारखाने, चीनी के कारखाने, चीनी कारखाने देखो कि नहीं देखो। तो चीनी कारखाने देखोगे बच्चों, उसमें क्या होता है बच्चों, तो पहले पुराने ज़माने में, किस ज़माने में, पुराने ज़माने में, तुम्हारे मम्मी के ज़माने या पापा के ज़माने में, समझ में आ नहीं है ना। लोग कोटा में क्या लेने जाते थे, चीनी। कोटा में क्या लेने जाते थे, चीनी। तो कोटा में चीनी मिलता था बच्चों, बच्चों कैसा मिलता था, पीला मिलता था। कैसा मिलता था, पीला। यकीन नहीं है तो अपने मम्मी चाहे दादा चाहे पापा चाहे दादी से पूछ लीजिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत। तो काहे पीला होता था, एक्चुअली में चीनी तो उजला होता है, आप देखिए हो, समझ में आ नहीं है। तो उस समय क्या किया जाता था, है ना, मरे हुए जानवरों को हड्डी को लिया जाता था। क्या लिया जाता था, मरे हुए जानवरों को हड्डी को। अब मरे हुए जानवरों को हड्डी को लेकर चिनिया के इर्द गिर्द बैठा दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, और उसे बार बार गुजारा जाता था। क्या कर जाता था, बार बार गुजारा जाता था, बार बार गुजारा जाता था। तो उसको हड्डियाँ, हड्डी क्या बोला ना, कैल्शियम को बना होगा, कैल्शियम को बना तो सक्रिय होगा, सक्रिय होगा तो क्या, रंगों को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं है। इसमें आपको दिक्कत, इसीलिए क्या किया जाता है, विलयनों से अवांछित रंग को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सक्रिय धातुओं का, जैसा कि कैल्शियम। इसमें आपको कोई दिक्कत बच्चों, आइए देखते हैं। और बदबू को भी हटाने के लिए, देखिए हो ना, कितना कितना कुछ ना आदमी का क्या होता है कि मुँहिया बहुत महकता है, अरे साला बहुत अंटर महकता है, बहुत बहुत खराब महकता है, महकता है कि नहीं महकता है। अगर कैल्शियम की मात्रा अगर देखिए, दांत में आपका क्षरण नहीं होगा, आपका कहने का मतलब क्या, दांत का क्षरण ना हो और उसको क्या कैविटी ना हो, जिसमें खोड़ारा ना, कल कोड़ारा रे दांतवा कहनिया होला, समझ में आ के नहीं है ना। वो सब अगर ना हो तो आपका दांत महकेगा नहीं, क्योंकि कैल्शियम गंध को भी क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसमें आपको अधिशोषित कर लेता है। इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों, यहाँ से अगर आगे बात करते हैं, वायुमंडल की नमी से खराब हो जाने, है ना, वाले उपकरणों के संग्रहण के स्थान पर सिलिका जेल रख दिया जाता है। देखिए फिर से, वायुमंडल की नमी से खराब हो जाने वाले जैसे कहने का मतलब क्या है ना, वायुमंडल की नमी से, जैसे बरसात आएगा तो इसमें नमी रहेगा, ठंडा आएगा तो नमी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। इसमें आपको दिक्कत। तो वायुमंडल में क्या है, नमी से खराब हो जाने वाले उपकरणों के संग्रहण के स्थान पर सिलिका जेल रख दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे किसी चीज़ में जंग लगने वाला होगा, तो जंग लगने वाला तो उसको क्या किसी में बांध कर रख दीजिए, है ना, सिलिका जेल में। कुछ में सिलिका जेल में, सिलिका जेल क्या होता है, बेस्ट बाबू क्या होता है, एकदम खूब बढ़िया क्या होता है बच्चों, है ना, जल को अवशोषित करने वाला, आर्द्रता को हटाने वाला। इसमें आपको दिक्कत, यानी नमी को हटाने वाला। जैसे कहने का मतलब क्या है, जब आपके घर में लैट्रिन बनता होगा, लैट्रिन समझ में आ कि नहीं है, या छत ढलाई होता है तो क्या डालते हैं, डॉक्टर फिक्सिट, याद है, डॉक्टर फिक्सिट डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो डॉक्टर फिक्सिट क्या होता है, क्या कहता है ना, पपड़ी नहीं आएगा, है ना, उसमें जैसे छत में पपड़ी नहीं होगा, दीवार में पपड़ी नहीं आएगा, तो काहे नहीं आएगा, उसमें सिलिका जेल डाल दिया जाता है। कौन सी डाल दिया जाता है, सिलिका जेल। जैसे कहने का मतलब क्या है, मोजा आप पहने, अब मोजा में किससे का आने लगा, बदबू आने लगा। काहे बदबू आने लगा, क्योंकि भिंजले गोड़े पहन लेला वो मोजा, समझ में आ गई। तो उसमें आर्द्रता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, आर्द्रता जैसे ही बढ़ जाएगा, समझ में आ गई, तो बदबू आएगा। और उस बदबू को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब समझोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए, जैसे कहने का मतलब क्या है, वो कहने का मतलब क्या है, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, है ना, नवरत्न कूल टैक, दुनिया का सबसे छोटा एसी, समझ में आ के नहीं है, दुनिया का सबसे छोटा एसी। तो उसमें क्या होता है, देखिए जैसे ईच गार्ड होता है कि नहीं, ईच गार्ड खखोरनी वाला, नहीं समझ में आ रहा है, खखोरिएगा, ऐसा नहीं होता है, दाग लग जाता है ना, कांच लग जाता है, या ऐसा कुछ अगर होता है बच्चों, तो क्या किया जाता है,
उसमें ईच गार्ड लगाया जाता है कि नहीं रहता, देख तो बहुत खूब बढ़िया ठंडा लगता है। क्या लगता है? खूब बढ़िया ठंडा। समझ में आ कि नहीं? तो क्या लगाया जाता है? आइसोप्रोपिल। क्या लगाया जाता है उसमें? आइसोप्रोपिल। और देखिए जब नवरत्न कूल टैक को यानी पाउडर को या नाइसिल को, है ना, उसमें क्या होता है? आइसोप्रोपिल। इसमें आपको कोई दिक्कत? आइसोप्रोपिल के उसके साथ क्या होता है? सिलिका जेल। क्या होता है? सिलिका जेल। देखते हैं पसीना नहीं आने देता है। समझ में आ कि नहीं है? तो कुछ होता है सिलिका, थोड़ी सी मात्रा में होता है बच्चों। इसमें आपको कोई दिक्कत? यहाँ से अगर आगे देखते हैं बच्चों, गैस मास्क में सक्रिय चारकोल भरा रहता है ना, जो CH4 CO CO2 आदि विषैली गैसों को क्या करता है? अधिशोषण कर लेता है। मैंने बच्चों आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि क्या होता है बच्चों, जो गैस मास्क होता है, तो गैस मास्क में क्या होता है ना, चूर्णित रूप में क्या होता है? चारकोल भरा होता है। जो कोयले के खदानों में जो लोग जाते हैं बच्चों, तो उनमें कोयले के खदानों में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। और वहाँ से आप सही सामान्य नाक से आप वहाँ पर श्वास नहीं ले सकते हो आसानी से। इसलिए उसमें क्या होता है? चारकोल, गैस मास्क में चारकोल डाल दिया जाता है, क्योंकि विषैली गैस बाहर की बाहर ही रख जाए और केवल शुद्ध वायु, यानी शुद्ध वायु क्या जाए? आपके नाकों के द्वारा अंदर जाए और लीवर, फेफड़ा, किडनी एकदम टनटना कर रहे। इसमें आपको कोई दिक्कत? इसीलिए गैस मास्क में किसका इस्तेमाल किया जाता है? चारकोल का। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे कहने का मतलब क्या है? उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप द्वारा निर्वातित पात्र से लेस मात्र वायु चारकोल पर अधिशोषित करके निकाला जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है बाबू? जब किसी रूम है, रूम में बहुत सारा क्या है? हवा है, और उस हवा को, है ना, चूसक पंप के द्वारा या निर्वात पंप के द्वारा सारा निकाल दिया जाता है। समझ में आ कि नहीं आया? इसमें आपको दिक्कत? तो सारा निकाल दिया। मान लीजिए अगर नाम मात्र भी अगर रह गया, तो उसको कैसे निकालेंगे? चारकोल के द्वारा। किसके द्वारा? चारकोल के द्वारा। उस रूम में चारकोल रख देंगे और चारकोल पर सारे क्या हो जाएंगे? जो हवा है, यानी हवा क्या है? गैस ही है ना एक प्रकार का। गैस को कौन अधिशोषित कर लेगा? चारकोल। समझ में आ कि नहीं है? चारकोल अधिशोषित करके, है ना, एकदम पूर्ण रूप से क्या कर देगा? कमरे को निर्वात बना देगा। इसमें आपको कोई दिक्कत? समझ में आ कि नहीं बच्चों? आइए बच्चों आगे देखते हैं। अक्रिय गैसों को अधिशोषित करने के लिए नारियल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या बच्चों? बताइए तो, नारियल कहाँ होता है? बहुत ऊंचाइयों पर होता है कि नहीं होता है? 50-60 फीट का पेड़ होता है कि नहीं होता है? इसमें आपको कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? 50-60 फीट का पेड़ होता है, तो अक्रिय वातावरण, तो देखिए वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? ऊपर में कम, प्रेशर भी क्या होगा? कम। समझ में आ कि नहीं है? तो अक्रिय गैस जहाँ मान लीजिए हमारे वातावरण में अगर घूम रहे होंगे, समझ में आ गया, तो नारियल का अवशेष, जैसे छठ पूजा होता है ना, तो छठ पूजा होता है तो नारियल जब फोड़ते हैं तो उसके अवशेष उसको निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, है ना? तो उसको जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो चारकोल, नारियल का चारकोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारियल का चारकोल। इसमें कोई दिक्कत? तो वातावरण में जो अक्रिय गैसें हैं जो इधर उधर फैली हुई हैं, वो क्या हो जाएंगी? उस पर अवशोषित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अधिशोषित हो जाती है। इसमें आपको कोई दिक्कत? इसलिए, है ना, अक्रिय गैसों को अधिशोषण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नारियल चारकोल का। इसमें आपको कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप समझे होंगे। यहाँ से आगे देखते हैं। ठोस सतह पर अभिक्रियकों का अधिशोषण अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? देखिए, ठोस सतह पर अभिक्रियकों का अधिशोषण, यानी अगर जैसे कहने का मतलब क्या है बच्चों? कोई भी चीज़ है, समझ में आ गया? ठोस है, और ठोस जैसे चारकोल है, और चारकोल पे क्या हो जाएगा? आपका गैस अधिशोषित हो जाएगा। और जब गैस अधिशोषित हो जाएगा तो देखिए, गैस को नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आपको पता होगा, नाइट्रोजन और प्लस कुछ हाइड्रोजन रिएक्शन का साइन देंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, नहीं बनेगा? तो भाई आप बताइए, तो गैसों को कैसे रखेंगे, है ना? गैस का काम क्या है? गैस का तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो जल्दी जल्दी भागना चाहेगा ना। समझ में आ कि नहीं? कहीं रहना चाहेगा किसी पात्र में? जवाब है नहीं। तो कैसे रखा जाएगा उसको? चारकोल के ऊपर। कुछ के ऊपर? चारकोल के ऊपर। तो दोनों गैसों को चारकोल के ऊपर रखेंगे। समझ में आ कि नहीं? तो चारकोल क्या होगा? ठोस अधिशोषक हो गया कि नहीं हो गया? इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ कि नहीं? तो ठोस अधिशोषक हो गया तो उसके ऊपर क्या हो गया? गैस इकट्ठा हो गया। और जब गैस इकट्ठा हो जाएगा बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? गैस इकट्ठा हो जाएगा तो अब अभिक्रिया हम करा सकते हैं। तो उस पर एफी कैटलिस्ट डालते हैं, यानी उत्प्रेरक डालते हैं, तब जाकर क्या बनता है? हमारा अमोनिया। इसमें आपको कोई दिक्कत? समझ में आ नहीं है? तो बच्चों, ठोस सतह पर, है ना, अभिक्रियकों का अधिशोषण अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तब जाके हमारा अभिक्रिया जल्दी जल्दी होगा। और नहीं तो अगर गैस भागने लगेंगे बच्चों, तो अभिक्रिया हमारा क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना? मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है।